Welcome to Dodo, the decentralized platform ever needed to use सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। ऑलराइट, ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीकेंड कॉल में, विच इज स्पेशली मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वी आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं इनमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्किल की, नॉलेज की, लेकिन फिर भी बहुत आसान बनाया गया है हर प्रोडक्ट को ताकि एक साधारण सा व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सके। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको किसी और सिस्टम्स में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली ऑन एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। आप अगर ठीक तरह से समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा हाउ पावरफुल अपॉर्चुनिटी यू हैव इन योर हैंड। और अगर जिन लोगों ने ये रियलाइज कर लिया और जिन लोगों ने सही में इसे एनकैश कर लिया, you know it is like a lifelong thing। करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। सो समझिए इन प्रोडक्ट्स को, इन सिस्टम्स को, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट एनीवेयर एल्स। सो स्वागत है आपका मास्टर ट्रेनिंग में। आज का हमारा सेशन रहेगा स्पेशली ऑन लिक्विड पे, क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड, जो रिसेंटली लॉन्च किया है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 ने, और वो भी एक स्पेशल ऑफर के साथ। किस तरह से आज बड़े बड़े लीडर्स, टीम बिल्डर्स, छोटे बड़े बड़े, इवन साधारण से व्यक्ति को भी एक
अपॉर्चुनिटी मिली है वो एक बहुत बड़े बिजनेस को लाइव कर सकता है, एक बहुत बड़े बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और आज बारीकियों से हम यही समझेंगे किस तरह से लिक्विड पे कैन बी योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दैट टू इन क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड एफिलिएट मार्केटिंग स्पेस। मेरा नाम त्रशत है। आई विल बी द ट्रेनर फॉर टुनाइट सेशन, और ये पूरे सेशन को कोशिश करेंगे बड़ी सादगी से आप तक पहुंचाने का, ताकि आप लोग भी इसका पूरा फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन जो है वो लिक्विड पे है। किस तरह से लिक्विड पे एक नया सिस्टम जो शवेश जी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, हर किसी को मार्केटिंग करना, हर किसी को इस सिस्टम पे इन इन कार्ड्स के थ्रू चैनलाइज करना आसान बना देता है। So let us begin this. Allow me to share my screen with you all, and here we go. So हम और आप जानते हैं आज की तारीख में लिक्विड पे का ऐप जो है, इट इज लाइव ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। कोई भी व्यक्ति आज ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, एंड अंटिल 28th of February अपना केवाईसी कंप्लायंस करके कार्ड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड इन कार्ड्स को एक्टिवेट करके उनमें क्रिप्टो डिपॉजिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, क्योंकि वर्चुअल कार्ड है, ऑनलाइन पेमेंट हो, या फिर अपने गूगल पे और ऐप वॉलेट में, एप्पल वॉलेट में, दोनों में ही इंटीग्रेट करके टैप एंड पे फीचर के थ्रू यूज कर सकते हैं। सो अभी सबके पास अपॉर्चुनिटी है इस कार्ड्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने का। सबके पास मौका है इसे यूज करने का, और वो भी ड्यू डिलिजेंस के साथ में, केवाईसी करने के साथ में। तो सोचिए, ये कार्ड अभी एब्सोल्युटली फ्री है। जो आप क्रिप्टो डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिट करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको अभी कार्ड के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना है। आपको अभी कार्ड खरीदना नहीं है, लेकिन कार्ड का सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। और अगर यही एक्सपीरियंस आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टीम को अगर दिलाया, सो दे विल रियलाइज कि कितना कितना यूजर फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंटायर इंटरफेस। एंड इसको इसको यूज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन क्रिप्टो। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आप देखेंगे आज की तारीख में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। सो इतना बड़ा पैसा जब लगा हुआ है तो लोग भी उतने ज्यादा रहेंगे। अगर लोग इतने ज्यादा है तो आप सोचिए कि आपके लिए पोटेंशियल मार्केट कितना बड़ा है, राइट? सो यूज दिस कार्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टू मार्केट, फ्री में। अभी भी 13 दिन बचे हुए हैं, और 13 दिनों के अंदर हर 24 घंटे में पूरी दुनिया पलट जाती है। तो अगर कोई ठाने, कोई चाहे, तो बहुत कुछ हो सकता है। और कैसे हो सकता है, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। साम तो लिक्विड पे ब्लॉकचेन पावर्ड स्पेंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लॉकचेन पावर्ड यानी कि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम जो क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आता है, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जहाँ पे फियाट करेंसी की बात होती है, इन दोनों का ये ब्रिज है। सो ब्लॉकचेन पावर्ड स्पेंडिंग एंड ब्लॉकचेन पावर्ड बैंकिंग की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। इट इज दिस कार्ड इज बैक्ड बाय वीजा। सो फॉर दैट रीजन स्ट्रेट अवे हमें मोर देन 140 मिलियन, पहले 100 मिलियन था, रिसेंटली शवेश जी ने अपडेट किया है, 140 मिलियन मर्चेंट्स वर्ल्ड वाइड इस कार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं इन लोकल करेंसीज। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ग्लोबल मार्केट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। और साथ साथ में जो और इंटरेस्टिंग फीचर है स्पेशली इंडिया के लिए, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट? सो ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। आपने कार्ड डाउनलोड किया, आपने केवाईसी कंप्लीट किया, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपने कार्ड्स के ऊपर अपना अपना कार्ड एक्टिवेट करने के बाद में आपने कार्ड को फंड किया। फंड करने के बाद में आप जितना भी क्रिप्टो USDT USDC में डिपॉजिट करते हैं, वो US डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। 2% का डिपॉजिट चार्ज है। सो उतना कट के
आपका $100 पे 98 US डॉलर्स आपको अब अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए। आप इसे ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे, आप इसे फिजिकल लोकेशंस पे, POS पे आप इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सिंपल इंस्टेंट पेमेंट्स के साथ में ये कार्ड काम कर रहा है। हमारे पास में टेस्टिमनीज भी है, हमने खुद ने ये इस्तेमाल किया है, हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंस आप सभी के लिए लेना ज़रूरी है, और इस एक्सपीरियंस को अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स और कस्टमर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। राइट, तीन तरह के वेरिएंट्स हैं: $100, $500 एंड $1000। लिक्विड चॉइस, लिक्विड प्राइम एंड लिक्विड प्लैटिनम। राइट, सो तीनों कार्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ कोर्स प्राइस तो है ही, साथ साथ में सिंगल ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि डिपॉजिट्स पे कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें उतना क्रिप्टो डिपॉजिट्स कर सकते हैं। 2% जो क्रिप्टो टू फियाट चार्जेस है वो कट के आपको इतना US डॉलर मिल जाएगा। डिपॉजिट्स पे कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप कितना एक साथ में स्पेंड कर सकते हैं वो है। सो $100 कार्ड पे लिक्विड चॉइस आपको 10,000 की स्पेंडिंग लिमिट मिलती है ऑन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। आप चाहें तो 10,000 के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। राइट, लिक्विड प्राइम पे आपको 50,000 एंड लिक्विड प्लैटिनम पे आपको 100,000, यानी कि $1,00,000। ये हाईएस्ट स्पेंडिंग लिमिट है। आप चाहें आज की तारीख में मार्केट में कोई भी कार्ड प्रोवाइडर्स चूज कर लीजिए। $100,000 एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, दिस इज ओनली अवेलेबल ऑन लिक्विड पे। ऑलराइट, इसके साथ साथ जो दूसरा डिफरेंस है वो है आपको कैशबैक मिलता है। कैशबैक आपका दो तरह का रहता है। लेट मी क्विकली जोट इट डाउन फॉर यू। सो कैशबैक जो है आपको दो तरह का रहता है। पहला कैशबैक जो है ऑन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि आपकी टीम जिनको आप डायरेक्टली कार्ड सेल करते हैं आपके स्पॉन्सर कोड से। सबसे पहले बता दें, आपका रेफरल कोड जो है वो आपका वॉस का यूजर आईडी है। राइट, सो अगर हम आते हैं यहाँ पे वॉस के अकाउंट पे, सो ये वॉस का अकाउंट है, और ये जो अकाउंट का यूजर आईडी है, ये अगर हम किसी को रेफर करना चाहते हैं, हम वाज के रेफरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो डायरेक्टली अगर किसी को कार्ड डाउनलोड भी करवा रहे हैं, सो ये जो डायरेक्टली कार्ड सेल हो रहे हैं उसमें जो वॉस का यूजर आईडी है आपका, वही आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के लिए, आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए और रेफरल कोड बन जाएगा। ठीक है, सो ये वॉस का यूजर आईडी रेफरल कोड है। सो अब आपने किस प्रकार का कार्ड खरीदा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के स्पेंडिंग से कितना आपको कैशबैक मिलेगा। सो ये कैशबैक 0.1% से लेके 0.2% से लेके 0.3% मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्ड आपने खरीदा है। सो अगर आपने $100 वाला कार्ड खरीदा है तो आपके जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स हैं जिनको आपने कार्ड डायरेक्टली आपके रेफरल कोड से स्पॉन्सर किया है, आपके उनके ऊपर वो 0.1% मिलता रहेगा। तो सोचिए कि एक क्लाइंट को भी अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं, सो वो लाइफ लॉन्ग ये कार्ड का इस्तेमाल करेगा। और क्यों करेगा वो भी बताते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हैं, शवेज जी ने कल भी बताया था कि वो रोल आउट हो रहे हैं। ये सारे फीचर्स की वजह से वो हमारा लाइफ लॉन्ग क्लाइंट बन जाएगा। और दूसरा एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग उन्हें हमारे ब्लॉकचेन सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट, तो वो जब वॉस पे और एफिलिएट सिस्टम से भी वो चाहे कि नहीं चाहे वो आएंगे ही आएंगे। शवेज जी ने कहा था उनको लाने की जवाबदारी मेरी है, आप लोग सिर्फ खाली ये कार्ड उन तक पहुंचाइए। सो
एक लाइफ लॉन्ग क्लाइंट बन रहा है आपका, और वो अपनी स्पेंडिंग कर रहा है, उसके ऊपर आपको लाइफ लॉन्ग 0.3% आता रहेगा। सोचिए। सो आई होप ये क्लियर है सभी को। 0.1%, 0.2% एंड 0.3%। तो ये तो हो गया आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आपके टीम्स के जो डायरेक्टली आपसे स्पॉन्सर्ड है, उनकी स्पेंडिंग पे। अब ऑन योर ऑन स्पेंडिंग, यानी कि अगर आप खुद खर्च करते हैं कार्ड के ऊपर, सो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये फीस किस तरह से लगती है कार्ड के ऊपर। ठीक है। सो ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है कार्ड के, वो समझते हैं। सो ट्रांजैक्शन फीस जो है 2.43% है ऑन पर ट्रांजैक्शन। साथ साथ में 2% डिपॉजिट फीस जो कटती है वो तो कटती है, प्लस इसके साथ में आपको वीजा की $0.5, यानी कि 50 सेंट्स वीजा की फीस भी देनी होती है पर ट्रांजैक्शन। सो करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $3 के करीब, 3% के करीब आपकी, 3% भी नहीं, 2.43% है। सो अब सोचिए कि अगर ये आपका 3 से 4% जो भी आपका फीस लग रहा है, और वो हर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर में लगता है, तो अगर ये लग रहा है, राइट, इसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद की स्पेंडिंग पर भी कार्ड जो है वो ऑफर कर रहा है कैशबैक। ऑलराइट, सो खुद की स्पेंडिंग पे। अब ये खुद की स्पेंडिंग का कैसा है, आपको इसके लिए टियर क्वालिफिकेशन करना होगा। यानी कि आपको अगर खुद की स्पेंडिंग पे कैशबैक चाहिए तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। ये टियर 1 है। टियर 1 में आपको 1% कैशबैक मिलता है ऑन योर ओन स्पेंडिंग, अगर आपने कम से कम अपने 2 डायरेक्ट कार्ड्स सेल कर दिए। टियर 2 में आपको 2%, अगर आपने 5 डायरेक्ट कार्ड्स एक्टिवेशन करवा दिए। अगर टियर 3 क्वालिफाई करना है तो 3% कैशबैक मिलता है, और आपको 10 डायरेक्ट कार्ड्स एक्टिवेशन करने हैं। तो सोचिए, अगर आपने 10 डायरेक्ट कार्ड सेल कर दिए, अगर आपने 10 लोगों तक ये कार्ड पहुंचा दिया, उन्होंने अपना केवाईसी करके कार्ड एक्टिवेट कर लिया, जो कि अभी फ्री है, राइट। तो ये अगर बाद में अपना कार्ड परचेज करेंगे तो आपका ये 10 डायरेक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, और आपको भी लाइफ लॉन्ग अपने लिए 3% कैशबैक आपका रिजर्व हो जाएगा। यानी कि अपनी खुद की स्पेंडिंग पर भी आपको 3% कैशबैक मिलता रहेगा। सो 10 लोगों तक ये एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है, वो पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है, राइट। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके आपके इर्द गिर्द देखोगे तो आपने कम से कम, अगर क्रिप्टो में आपको 2 साल 3 साल भी हो चुके होंगे, तो आपको कम से कम 10 लोग तो मिल सकते हैं जो ये कार्ड फ्री में डाउनलोड करेंगे, और बाद में हो सकता है ये परचेज भी करेंगे अगर आप ठीक तरीके से समझाएंगे। और इससे आपको क्या फायदा है, जिंदगी भर उनकी स्पेंडिंग पे तो आपको 0.1% से 0.3% आता ही रहेगा, साथ साथ में आपकी खुद की स्पेंडिंग पर भी 3% आता रहेगा, राइट। तो ये कार्ड प्रोग्राम है, ये बहुत सिंपल है, और इसीलिए ये सबके लिए एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आज की तारीख में लाइव है मार्केट में, फ्री में अवेलेबल है, और इससे बहुत बड़ा आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है। सो चलिए अब समझते हैं कि इसके ऊपर मार्केटिंग किस तरह से हो सकती है। सो एक चीज समझिए, अभी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो इसे सेल करने के लिए आपको अपना खुद का वॉस अकाउंट चाहिए, यानी कि वॉस की बैक ऑफिस चाहिए, राइट। सो योर यूजर आईडी becomes रेफरल कोड फॉर अदर्स। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं DVC 1 टीम का, जो हमारा, छोड़िए, हम ABC ले लेते हैं, चलिए। ठीक है। सो ये अकाउंट का नाम है लाइक AFM30। ठीक है।
है ना। सो लेट्स से AFM 3.0 है, तो यही रेफरल कोड बन जाता है। अब यहाँ पे जब भी आप अपने क्लाइंट से बातें करेंगे, तो उनके पास में दो उनको आप दो तरीके बता सकते हैं। ये रेफरल कोड तो इस्तेमाल करना ही करना है, राइट। तो या तो पहला तरीका है, आप उनको वॉस पे अकाउंट क्रिएट करवाइए। तो जब वो वॉश पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, उन्हें बताइए कि सब्सक्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिक्विड पे है, और वहीं पे आपके पास में यहाँ पे देखिए मेरा स्पॉन्सर कोड आ जाएगा, आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, और वहीं पे आपके पास में लिंक है, आप गूगल प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपके क्लाइंट ने क्या किया, आपके क्लाइंट ने आपके वॉश के रेफरल से अपना अकाउंट क्रिएट किया, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाके कार्ड परचेज नहीं किया है, लेकिन सब्सक्रिप्शन में जाके कार्ड डाउनलोड किया है। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप उन्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हो पहले। क्लाइंट विल डाउनलोड एप्लीकेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे जब वो मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके वहां पे आपका रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट विल क्रिएट वॉज अकाउंट फर्स्ट। तो दोनों ही तरीके से आप अपना रेफरल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सो ये तरीका है, अभी चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स कंफर्टेबल नहीं है, और ये अक्सर मिस हो जाता है, कोई अश्योरेंस नहीं है कि होगा नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा, राइट। लेकिन ये बेसिक प्रोसेस है। सो आपने अपना वॉच अकाउंट का जो यूजर आईडी है, वो रेफरल कोड में इस्तेमाल करवाना है लोगों से, अपने क्लाइंट से। क्लाइंट के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो वॉच में अकाउंट क्रिएट कर ले, और वहां से फिर सब्सक्रिप्शन में जाके बाय डिफॉल्ट आपका रेफरल कोड उसे दिखेगा क्लाइंट को, तो वो इस्तेमाल करवा दे। यहीं से डाउनलोड का ऑप्शन है, या फिर आप अपना रेफरल कोड के साथ में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हो एप्लीकेशन को। तो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, तो वहां पे उन्हें वो मिल जाएगा, और रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन है एप्लीकेशन पे, तो वहां से कर देंगे। तो जितने भी लोगों को आपने ये प्रोसेस करवाया, वो भले से अभी कार्ड परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो कार्ड परचेस करेंगे, तो ये सारा के सारे आपके डायरेक्ट पार्टनर्स बन जाएंगे, और इनकी स्पेंडिंग्स पे आपको 0.1% से 3% हो जाएगा। और ऐसे अगर आपने 10 लोगों को डाउनलोड करवा के सक्सेसफुली कार्ड्स परचेज करवा दिया, ठीक है, ये कार्ड परचेज करने पे है, परचेज और परचेज करेंगे तो एक्टिवेट करेंगे ही। सो कार्ड परचेज और एक्टिवेशन पे है। ठीक है। सो ये तरीका है ना। अब यहाँ पे ये ये श्योर शॉट नहीं है कि होगा नहीं होगा, और रेफरल बराबर से गया नहीं गया। सो शवेज जी ने अभी रिसेंटली कूपन मैनेजमेंट सिस्टम रिलीज किया है, जो लिक्विड पे के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और एक तरह से आपको और हमें क्लाइंट तो बनने का मौका है ही, साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी मौका है, या कह लीजिए लिक्विड पे कार्ड के सप्लायर बनने का भी मौका है। आपको जो सप्लायर कुछ ज्यादा हो जाएगा, हम लोग मार्केटर बोल देते हैं, मार्केटिंग पार्टनर ऑफिशियली। मैं ऑफिशियली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा, और इसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हैं, है ना, तो आपने किसी मोबाइल सर्विस वाले के यहाँ पे आप दुकान पे गए, आपने अपना KYC रखा, और आपको सिम परचेज हुआ। अब सिम कौन एक्टिवेट करके देता है?
जो जो दुकान वाला है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, लेकिन सिम कहाँ से एक्टिवेट होता है? आपके सर्विस प्रोवाइडर से, नेटवर्क प्रोवाइडर से, राइट? तो दुकान वाला क्या हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसी तरह से अब आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं लिक्विड पे के, और आप ऑफिशियली लिक्विड पे के कार्ड्स सेल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब अभी भी शुरू हो जाएगा तो आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है? सो आपको फायदा क्या है अभी? अभी दुकान वाले को क्या फायदा है? अगर कार्ड उसके वहां से सेल होता है तो उसको पर कार्ड, पर सिम कार्ड उसको कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन ऑफिशियली एक्टिवेशन से लेके सारा ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा है? नेटवर्क प्रोवाइडर। लेट्स से एयरटेल है, वोडाफोन है, तो आपका कार्ड कौन एक्टिवेट करता है? सिम कार्ड वो सर्विस प्रोवाइडर करता है। उसी तरह से यहाँ पे इनका पूरा ऑनबोर्डिंग जो है वो कौन करेगा? लिक्विड पे करेगा। लेकिन आप क्या हो? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप फैसिलिटेटर हो, आप मार्केटिंग पार्टनर हो, राइट? तो ये कूपन मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है उस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले कार्ड परचेज करना जरूरी है, ठीक है? सो आप या तो क्लाइंट से पेमेंट ले लो अगर उन्हें कार्ड एक्टिवेट करना है, खरीदना है, सॉरी, या फिर आप पहले से खरीद के फिर क्लाइंट को बेचो और क्लाइंट से पेमेंट ले लो। ये पेमेंट आप डायरेक्टली वॉज अकाउंट में भी ले सकते हैं क्योंकि वहां से परचेज करना है, और आप चाहें तो आप क्लाइंट से पर्सनल डील कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। सो इसके लिए कार्ड परचेज करना जरूरी है। कार्ड परचेज होगा तो कार्ड के साथ में एक कूपन जनरेट होगा, ठीक है? अगर कार्ड परचेज होगा तो कूपन जनरेट होगा। अब ये कूपन जो है वो ईमेल के द्वारा ही एक्टिवेट होगा, राइट? तो हर एक कार्ड के साथ में एक कूपन मिलेगा, वो कूपन किसी ना किसी ईमेल के थ्रू ही एक्टिवेट होगा। ये ईमेल, अगर आपको खुद को कार्ड एक्टिवेट करना है तो ये ईमेल आपका हो सकता है। अगर आपके क्लाइंट के लिए आपको एक्टिवेट करना है तो आप क्लाइंट से ईमेल ले लोगे और उनके ईमेल पे ये कार्ड एक्टिवेट कर दोगे। और क्लाइंट अगर खुद सक्षम है तो आप उसको प्रोसेस बताओगे कि ये प्रोसेस है, इस तरह से आपको आप ही के वॉज अकाउंट के अंदर ये कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा है और आप जो है ये एक्टिवेट इस तरह से कर लेते हो। साथ साथ में क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके पास में ऑथोराइज चैनल है, आपके पास में ऑथोराइज सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप ये कार्ड्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो। यानी कि आपने खरीद लिया, अब आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अंदर पहले आप अपनी ईमेल पे कंफर्म करोगे, वो अपनी ईमेल पे कंफर्म करेगा और प्रॉपर चैनल के थ्रू वो अपना कार्ड पर आपका कार्ड वहां तक पहुंचेगा, ट्रांसफर होगा। आपने ट्रांसफर किया, कुछ वजह से नहीं हो पाया तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ऑथोराइज चैनल और कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, कूपन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको ऑफिशियली आपकी वॉस की बैक ऑफिस में ही दे दिया गया है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पर कार्ड आपको एक कूपन मिलेगा और वो कूपन किसी ना किसी ईमेल के थ्रू ही एक्टिवेट होगा, राइट? ठीक है। हम लोग अभी वॉस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उस पे नहीं जाते हैं, हम लोग अभी सिर्फ कूपन मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे। सो लेट्स से कि ये वाला अकाउंट है और ये वाले अकाउंट के ऊपर जो कार्ड परचेज हो चुका है। सो सब्सक्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पे लिक्विड पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है। तो सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री के अंदर आप देखिए 12 सितंबर को ये परचेज किया गया था। लिक्विड चॉइस कार्ड है $100 का, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन पैकेज, और अभी ये आपको ये दिख रहा है कि ये एक्टिव ये अभी आपको दिख रहा है कि ये एक्टिव है ना? लेकिन ये हमने प्रोसेस ऑलरेडी कर दिए, ये मतलब सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये एक्टिवेट किया गया है। लेकिन अगर हाँ ये फ्रेश होता, लेट अस से दूसरा कोई अकाउंट चूज करते हैं,
लेट्स सी अगर यहाँ पे कूपन जनरेट करने का ऑप्शन है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी कर दिया। एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। तो यहाँ पे भी कर दिया, सॉरी। सभी जगह पे कर दिए हैं एक्टिवेट। सो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाते हैं तो कूपन जनरेट करने का इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाते हैं, आपको इस तरह से एक कूपन मैनेजमेंट का सिस्टम मिल जाता है। ओके। ये कूपन मैनेजमेंट का, एक मिनट रुकिए, हमें चेंज करना रहेगा, जस्ट अ मिनट। ओके। सो इस तरह से आपको जो है कूपन मैनेजमेंट का सिस्टम दिख जाता है, और आप जो है ये कूपन जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है। ठीक है। तो आपने जो कार्ड परचेज किया होगा वहां पे आपको कूपन जनरेट करने का, आपको कूपन मैनेजमेंट सिस्टम दिख जाएगा। जैसे ही आप कूपन जनरेट करेंगे, सो फिर आपका कूपन इस तरह से जनरेट हो जाएगा। कूपन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस कूपन को अब आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट। सो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आप अपना जो भी अकाउंट है उसके ऊपर कार्ड्स परचेज करेंगे, और कार्ड परचेज करने के बाद में सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री के अंदर अपना कूपन मैनेजमेंट सिस्टम में जाके कार्ड एक्टिवेट करेंगे। अब उस कार्ड को आप ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमने बताया कि ये कार्ड जो है, आप खुद को भी, ये कूपन जो है ये खुद को भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप खुद के लिए एक्टिवेट कर रहे हो तो आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। राइट। सो यहाँ पे इस तरह से कूपन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, और आप जो है अब यहाँ पे इस कूपन को ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे ट्रांसफर करने के लिए आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन दिखता है। ये ईमेल एड्रेस यानी कि अब आप कार्ड एक्टिवेशन की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आप जिस क्लाइंट का अगर है तो क्लाइंट का, आपका खुद का है, आपको खुद के लिए एक्टिवेट करना है, तो खुद का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। इस तरह से आपको दिखाएगा। ठीक है। ये स्टेटस है, पेंडिंग, कैंसिल आप कर सकते हैं। ट्रांसफर कूपन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड टू रिसीवर ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब इसके बाद दो ईमेल जाती है। एक ईमेल जाती है आपको, आप देख सकते हैं ये आपको खुद को ईमेल आएगी, तो आप भी वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। राइट। क्योंकि आपका वॉस बैक ऑफिस में आपने ये जनरेट किया था। आपने जो भी वॉस अकाउंट के ऊपर जनरेट किया था वहां पे जो भी ईमेल रखा था, तो एक ईमेल वहां पे गई आपको, वेरीफाई ईमेल नाउ। और दूसरी ईमेल जाती है क्लाइंट को। यहाँ पे देखिए, उनको कूपन कोड जाएगा, कार्ड टाइप जाएगा, और ये कैसे उन्हें एक्टिवेट करना है उसकी प्रोसेस पूरी जाएगी। और ये ऑफिशियली जाएगी वॉस टीम की तरफ से। वॉस टीम की तरफ से नहीं बताया था शवेश जी ने, एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एलएलसी की तरफ से जाएगा। दोनों को ही ईमेल गया, एक आपको आया, आपने वेरीफाई किया, एक उनको गया, उन्होंने वेरीफाई किया। दोनों ने जब ईमेल वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, तो ये कूपन सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा क्लाइंट को। ऑलराइट। ये सक्सेसफुली ट्रांसफर होके कार्ड जो है, अपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है वहां पे ऑप्शन रहेगा कूपन एंटर करने का। कूपन एंटर करेंगे, वो कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन दिखेगा। लेटस से कि ये गलती से गलत ईमेल चला गया है, मतलब गलत ईमेल एड्रेस एंटर हो गया है। आप कैंसिल करना चाहते हैं उसको, तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैंसिल करने का। अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये कार्ड का जो प्रोसेस है
वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद में ये कार्ड जो है फिर से अवेलेबल हो जाएगा ट्रांसफर करने के लिए। तो बड़ा ही आसान प्रोसेस है, और इससे क्या है, अब आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा ये पूरा करने का। पूरी प्रोसेस एक बार फिर से समझते हैं कि टीयर क्वालिफिकेशन तो आपको पता चली गया होगा, 2 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट्स। अब जैसे ही आप कार्ड परचेज करेंगे, सो कार्ड परचेज करेंगे तभी आपको जो है कूपन जनरेट होके मिलेगा। और जैसे ही कूपन जनरेट हुआ, आपका कूपन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हर एक कूपन, हर एक कार्ड परचेज के साथ में एक कूपन रहेगा। ये कूपन जो है वो ईमेल के थ्रू ही एक्टिवेट रहेगा। ये ईमेल जो है वो आपकी खुद की हो सकती है, अगर आपको खुद के लिए, फॉर योर पर्सनल यूज, आपको अपना खुद का कार्ड एक्टिवेट करना है। और ये ईमेल आपके क्लाइंट की भी हो सकती है, अगर आपको क्लाइंट को ट्रांसफर करना है। किसी भी हाल में ईमेल के थ्रू ही एक्टिवेशन होगा। ठीक है। सो ये प्रोसेस में आए हम, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है। इसके बाद यहाँ पे कूपन मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे आप कार्ड कूपन जनरेट कर सकते हैं। कूपन जनरेट करने के बाद में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको ईमेल एड्रेस ही पुट करना है, आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना है। तो ये आप एज अ फैसिलिटेटर आपने कार्ड ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। आपने ईमेल आईडी डाला, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाला। अब आपका आपका ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल। अप्रूवल एक आपकी तरफ से आएगा, दूसरा क्लाइंट की तरफ से आएगा। दोनों ही जब अप्रूव करेंगे तो आपका कूपन सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद में आपके पास में अगर फॉर सम रीज़न कुछ कैंसिल करना है या फिर गलत ईमेल चला गया है, तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करवाने के बाद में ये कार्ड जो है फिर से आपके लिए ट्रांसफ़र होने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। सो ये है पूरी प्रोसेस। अब ये प्रोसेस तो आपने समझ ली, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है कि अब जो है आप ऑफिशियली ये पूरा मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लिक्विड पे सेल कर सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि ये अभी जो वेरिएंट है एप्लीकेशन का, ये बहुत ही सिंपल और सरल सादा सा वेरिएंट है। ठीक है। सो अभी जब नेक्स्ट अपडेट आएगा, अभी जब नेक्स्ट अपडेट आएगा, सो आप जो है एप्लीकेशन पे क्या क्या फीचर्स देखेंगे। सो एप्लीकेशन फीचर्स में सबसे पहले जो आएगा वो है कि आप कार्ड्स परचेज कर पाएंगे डायरेक्टली एप्लीकेशन से। तो जब कार्ड डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब अभी आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट, जिनको भी आप ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये आपको आपका रेफरल कोड बराबर से इस्तेमाल करवाना है। ठीक है। अगर आप ये इसके थ्रू करते हैं, कूपन्स के थ्रू, तो वो तो बेहतर ही रहेगा। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये अपना रेफरल कोड जो है वो बराबर से देना है। इसके बाद आपको जो है टैप एंड पे फीचर जो है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल, गूगल पे और एप्पल वॉलेट। सो बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस हैं, गूगल पे नहीं मिल रहा है टैप एंड पे का फीचर। सो आने वाले टाइम के अंदर ये फंक्शनैलिटी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। यानी कि अभी आप गूगल पे ओपन करके आप टैप करते थे, अब जो नेक्स्ट है आप एप्लीकेशन ओपन करके टैप करेंगे और पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पेशली इंडिया के लिए ऑफ रैंपिंग आएगा। ऑफ रैंपिंग का मतलब है कि आप डायरेक्टली अपने क्रिप्टो एसेट्स को, यानी कि जो क्रिप्टो से आपका यूएस डॉलर बन चुका है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट्स कर पाएंगे। आप सोचिए इस फीचर को स्पेशली इंडिया और वियतनाम के लिए एक्टिवेट किया जा रहा है, और धीमे धीमे शमीर जी ने बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता जाएगा वहाँ पे ये करते जाएंगे। लेकिन इंडिया के लिए स्पेशली जब ऑफ रैंपिंग आ रहा है, तो आपके और हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है कि दुनिया के किसी भी कोने से आप इस कार्ड के थ्रू क्रिप्टो डिपॉजिट करके आप जो है ये आईएनआर में डिपॉजिट ले सकते हैं।
सोचिए आपके कोई फैमिली मेंबर यूएस में है, उन्हें आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, लेकिन उनके पास क्रिप्टो है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में ऑफ रैंपिंग कर पाएंगे। साथ साथ में आपको अब जो है डिपॉजिट्स करने का मौका मिलेगा इन डिफरेंट करेंसीज। तो अभी हम सिर्फ ये कार्ड, पायलट कार्ड ऑफर के अंदर हम किस में डिपॉजिट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी पॉलीगॉन में, यूएसडीटी या यूएसडीसी पॉलीगॉन, ओनली फॉर कार्ड ऑफर, पायलट कार्ड ऑफर। आने वाले टाइम के अंदर आप जो हैं इसे मल्टी करेंसीज के अंदर भी, मल्टी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आप इसे ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ साथ में आने वाले टाइम में जो इसका विजन है, वो विजन क्या है हमने शुरू में बताया। जो विजन है वो है लिक्विड फाइनेंस का, लिक्विड डॉट फाइनेंस का, वो है नियो बैंक्स बनना। नियो बैंक्स आपने बहुत बार सुना होगा शवेज जी से, लेकिन असल में मतलब क्या होता है? नियो बैंक्स का मतलब होता है कि फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, लेकिन सारी बैंक की सर्विसेज अवेलेबल रहती है। सो अगर हम लोग ये कर पा रहे हैं, हम लोग अगर ऑफ रैंपिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अगर क्रिप्टो से फियाट में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, और दूसरा शवेज जी ने बताया था कि स्पेशली इन इंडिया उन्होंने नेम सर्विसेज ये शुरू कर, रजिस्टर कर दी है। सो इससे सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि यूपीआई सर्विसेज के अंदर, अगर आप अभी देखते हैं तो अगर आप यूपीआई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट रहता है या फिर क्रेडिट कार्ड जो रुपए ऑथोराइज रहता है, वही आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है यूपीआई सर्विसेज के अंदर। विथ लिक्विड पे वी विल बी द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो यूपीआई सर्विसेज में डायरेक्टली हम लोग ये क्रिप्टो टू डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे। सो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, एंड वी विल बी द पायनियर्स इन दिस। आपको और हमें फक्र होना चाहिए, लिक्विड पे के थ्रू हम जो हैं एक बहुत बड़े सेगमेंट में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और इसके थ्रू आप सोचिए कि क्रिप्टो टू यूपीआई, ये पॉसिबिलिटी आगे चल के हम देखेंगे विथ लिक्विड फाई एंड लिक्विड फाइनेंस। ये सारी बातें शबीर जी ने कल बड़े अच्छे से समझाई थी, राइट? और ये सारी फैसिलिटीज आती है तो हम कहीं ना कहीं नियो बैंक बनने की दिशा में जा रहे हैं। और नियो बैंक बनने तक हम जो है आईबैन, यानी कि इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसका मतलब है सीधा सीधा बॉर्डरलेस पेमेंट्स, यानी कि दूसरे, अभी तो हम इंडियन बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफर कर पाएंगे, बिकॉज आपको जो है वो यहाँ पे ये आईबैन फैसिलिटी मिल जाएगी आने वाले टाइम में, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ में। दूसरा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो हो रहा है वो है कि सेल्फ कस्टडियन वॉलेट, यानी कि आपका एसेट्स आपके पास में ही रहेगा। और एक और चीज जो आ रही है वो है कि ये नेम सर्विसेज और इन सब के साथ में आप जो हैं एनुअल और मंथली आप स्पेंडिंग स्टेटमेंट्स भी ले पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स तो अभी आना बाकी है, अभी आपको बहुत ही बेसिक सा फीचर मिल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर ये ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, एंड वी विल बी द फर्स्ट वन। आप और हम सब मिलके वी विल बी द पायनियर्स इन दिस थिंग। और अभी ये कार्ड जो फ्री में है, ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब आपको एज अ एफिलिएट क्या बेनिफिट है, ठीक है, उस पर गौर फरमाते हैं। सो आपको पता है कि चेक मैच मिलता है आपको, ये चेक मैच आपका 10% है। आपको किकबैक मिलता है,
डायरेक्ट रेफरल, ऊपर वाला बाइनरी है और ये वाला डायरेक्ट रेफरल है, ये 5% मिलता है। यानी कि अगर आप क्वालिफाइड है, आप अगर आप प्रीमियम कस्टमर है और आपकी एक तरफ आपका बिजनेस वॉल्यूम है, दूसरी बाइनरी सिस्टम है ना, सो आपको एक तरफ बिजनेस वॉल्यूम है और एक तरफ जो है आपका, दूसरी तरफ आपका जो वर्किंग लेग है, तो वहां पे आप काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपने अपने वर्किंग साइड पे जहां पे वॉल्यूम नहीं है वहां पे अगर आपने कार्ड सेल किया, सो आप जो है यहाँ पे हर एक कार्ड के ऊपर 10% और 5% किकबैक ले सकते हैं। सो आपका स्ट्रेट अवे आपकी सेल्स पे 15% का तो बेनिफिट यही हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा बेनिफिट है कि आपके पास में BTC20 एसेट्स हैं। सो ये BTC20 एसेट्स 40% आप जो है कैश आउट करोगे। सो लेटस से कि कार्ड्स अगर आप $100 में सेल कर रहे हैं, सो इसमें 40% जो है वो $40 जो है वो BTC20 आपको देना रहेगा अपने क्लाइंट को, तो आपका BTC20 भी कैश आउट हो रहा है। आपके पास में बुमेरांग का रिफंड है। अगर आपने कम से कम 10 क्लाइंट को भी अगर आपने ये कार्ड सेल कर दिया, तो हर एक क्लाइंट में आपका 40 जाएगा, तो $400 आपका वो चला गया। और ये 10 क्लाइंट भी तो अपने दो दो करेंगे कम से कम कैशबैक लेने के लिए, तो आपके 10 के 20 हो गए। तो अब आपका BTC20 आपको कम पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर आपको ये BTCC कहीं से मांगना पड़ेगा, अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से। सो ये फायदा है वॉस में सेल्स करने का। दूसरा कि आप ये जो कूपन्स है ये कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो कूपन्स के लिए आपके पास में कुछ ऑप्शन है। या तो आप खुद के अकाउंट में जनरेट कर लो, खुद के वॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। सो आपका अभी जो अकाउंट है उसी पे आपने जनरेट कर लिया। सो वहां से आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर खुद के अकाउंट में करते हैं तो आपको ये 15% नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली। तो एक काम कीजिए, आप चाहें तो एक स्पॉन्सर्ड अकाउंट बना लीजिए। वहां से आप जो है वो कार्ड परचेज कीजिए, तो आपके ऊपर वाले अकाउंट के ऊपर आपको 15% 10% मिलता रहेगा, है ना। तो ये आप एक ही सिंगल अकाउंट बना लीजिए, वहां पे आप कार्ड्स परचेज करके अपने क्लाइंट्स को बेचते रहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी वॉस के ऊपर और आपका कार्ड्स के एक्टिवेशन के ऊपर जो ईमेल एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। आप जब ट्रांसफर करते हैं उसमें जो ईमेल डाल रहे हैं वही ईमेल से कार्ड की एप्लीकेशन पर कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। सो वॉस के ऊपर आपने एक ही ईमेल आईडी से आपने मल्टीपल अकाउंट बना लिए, और ये सारे अकाउंट जो हैं अभी आपकी ओनरशिप में हैं। ठीक है। सो आपने ये कार्ड्स अलग अलग अकाउंट्स पे परचेज किए हैं, ताकि आपको जो है ठीक तरह से ये, अगर आप ठीक तरह से नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आपको अलग अलग अकाउंट्स पे भी आपको ये प्रीमियम बेनिफिट मिलता रहे। तो जितने कार्ड सेल करेंगे उतने मल्टीपल अकाउंट्स बना के सेल कीजिए। ये कार्ड्स अभी आपकी ओनरशिप में है। आपका कोई क्लाइंट जो चाहता है कि मुझे अब बैक ऑफिस में काम करना है, तो इनमें से कोई भी अकाउंट उठा के आप दे दीजिए उनको। या फिर कोई नई टीम आ रही है आपके पास में, कोई नया लीडर आ रहा है जिसको 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 आप ये ऑफर कर सकते हो प्री एक्टिवेटेड अकाउंट, है ना, क्योंकि आपने कार्ड ऑलरेडी परचेस कर लिया है वहां पे। तो सोचिए कि कहाँ मौका मिलता है ऐसे सिस्टम्स के अंदर कि आप अपने नए लीडर को, नई टीम को आप जो है प्री एक्टिवेटेड अकाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है वो, अब इस तरीके से। ठीक है। सो ये चीज हो सकती है। या फिर आप एक काम कीजिए, क्लाइंट को ही बोलिए कि वो वॉस में अकाउंट क्रिएट करे और वहां से परचेस कर ले। आप उसको मदद कीजिए। ठीक है। किसी भी तरीके से आपको जो है 10% 5% चेक मैच आना चाहिए, ये हमारा मानना है, ये रिकमेंडेशन है। आप एफिलिएट हैं, आपको नेटवर्किंग करना है, आपको वहां से बाइनरी और मैचिंग बनना ही चाहिए।
और विद दिस कार्ड आपके पास में कितना बड़ा मौका है कि कितने सारे लोग आपकी टीम में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अच्छे बड़े लीडर्स के पास में कितना सारा मौका है। जो लोग अभी साथ में नहीं है, उनके जो शिकायतें हैं, पुराने सिस्टम, जो पुराना हमारा एक जो रिफंड हुआ है अभी, उसको लेकर भी शिकायत है, तो सबके पास मौका है अभी फिर से टीम रिवाइव करने का, फिर से सिस्टम्स में आने का। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर ठीक तरह से आप ये समझेंगे। ये पूरा सेशन जो है, आप एक बार लगे तो फिर से एक बार यूट्यूब पे देखिए, समझिए, जानिए, कोशिश कीजिए कि आपके पास में कितना बड़ा एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है जिसको आप बड़े अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने पूरा के पूरा सेशन लिया था, जहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप एक आप सेल्स फनल तैयार कर सकते हैं। ये सारे सेशन जो हैं वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, और इसके थ्रू जो है आप ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी मास्टर ट्रेनिंग्स हैं, इनफैक्ट शवेश जी की ट्रेनिंग्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो ये आपके साथ में लिंक शेयर हो रहा है, और इस लिंक पे आपको आज की ट्रेनिंग और साथ साथ में जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, सारी की सारी मास्टर ट्रेनिंग जो है आपको मिल जाएगी इस लिंक पे। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो यूट्यूब पे है, लेकिन हमने यूट्यूब से निकाल के आपको एक चैनल के माध्यम से सारी ऑर्गेनाइज करके दे दी है। सो ये सारी मास्टर ट्रेनिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, और आप वहाँ से इनफैक्ट आज की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे मिल जाएगी आपको। सो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो ये है हमारे एफिलिएट सिस्टम्स, ये है हमारे प्रोडक्ट। कपल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जरूर लेंगे, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज आस्क, कुछ क्लैरिटी चाहिए प्लीज आस्क। हम लोग उसके बाद ये सेशन वाइंड अप करेंगे। एनीबडी, एनी क्वेश्चन। बीच में सेशन में किसी ने हैंड रेज किया था, अगर किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क, वी विल आंसर। ऑलराइट, सो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है, और आप जो हैं अब वेरी कॉन्फिडेंटली ये कार्ड को चैनलाइज कर पाएंगे, कार्ड को मैंने मार्केट कर पाएंगे, एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिशियली आप इसे सेल कर पाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम द ट्रेनिंग साइड। मंडे का सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मंडे से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, पैनल चेंज हो रही है, प्रेजेंटर चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट नए प्रेजेंटर के तौर पे शवेश जी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो नई प्रेजेंटेशन भी है, नया एक सिलसिला शुरू हो रहा है। सो आप सबका स्वागत रहेगा। मंडे को हम जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव वेबिनार करने जा रहे हैं, और आप सबको वहाँ पे रहना ज़रूरी है, ऑब्वियसली देखने के लिए क्या है नया और किस तरीके से डिलीवर हो रहा है। लेकिन साथ साथ में उस दिन बहुत सारी लाइव ऑफर्स और कैशबैक्स और बहुत कुछ है। सो मंडे का सेशन जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, मिस मत कीजिएगा। कल से इसके प्रमोशंस शुरू हो जाएंगे। आप आइए, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, पार्टनर्स, सभी को बुलाइए। All right. That will be all from the training side. And thank you all. This is Trashit Gehlot signing off. And we'll see you on Monday. Thank you for joining and have a great weekend. Thank you, everybody.